मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं किरण महन आपको पत्र लेखन के विषय में बताने जा रही हूँ। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसमें मनुष्य अपने हृदय के भावों को प्रकट करता है और जिसे वह भेजना चाहता है उसका पत्र के ऊपर पता लिखकर उसे डाक में डालकर भेज देता है। इस चित्र में देखें, अनेक प्रकार के पत्र बिखरे हुए हैं जो बता रहे हैं कि पत्र एक महत्वपूर्ण कला है और किस किस तरह के पत्र होते हैं। अपने सुख दुख, अपनी समस्याओं को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजना पत्र लेखन कहलाता है। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, व्यापारिक पत्र, कार्यालयी पत्र इत्यादि। आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र के विषय में। अनौपचारिक पत्र। यदि आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है तो सबसे पहले सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखेंगे। इसके नीचे दिनांक लिखेंगे जो एक पंक्ति छोड़कर लिखनी है। फिर दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़ेंगे। दिनांक लिखने के बाद जिसे पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करें, जैसे आदरणीय दादाजी, पूजनीय नानी जी, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय ताऊ जी, आदरणीय भैया, प्रिय दीदी, प्यारे भाई, प्रिय मित्र। संबोधन शब्दों के नीचे सम्मान सूचक शब्द आदि लिखें। प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, आशीर्वाद इत्यादि और भी ये शब्द दिए गए हैं। पत्र के पहले अनुच्छेद में अर्थात पैराग्राफ में सामान्य शिष्टाचार के शब्द जैसे आप कैसे हैं, यहाँ हम सब कुशल हैं इत्यादि लिखा जाता है। उसके बाद एक और पैराग्राफ विस्तार से लिखते हैं जिसमें आप अपनी दिनचर्या के बारे में या कुशलता के बारे में, बधाई के बारे में, मित्र से मिलने वाले एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं। अंतिम अनुच्छेद में एक दो वाक्यों में घर के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखा जाता है। किंतु यदि आप अपने छोटे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं तो प्रशस्ति में अर्थात चिरंजीव, प्रिय स्नेही अथवा नाम लिखें। किंतु यदि बहन या पुत्री आदि को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय बहन, प्यारी पुत्री आदि लिखें। अभिवादन में प्रसन्न रहो, शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद लिखें। निवेदन में तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, शुभ आकांक्षी लिखें। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो तुम्हारी शुभ चिंतिका, तुम्हारी हितैषिणी या शुभ आकांक्षिणी लिखें। और यदि आप अपने बराबर वाले को मित्र लिख रहे हैं तो सहपाठी, साथी, पड़ोसी आदि को पत्र लिख रहे हैं तो तुम्हारा सहृदय, स्नेह आकांक्षी लिखें। किंतु यदि आप स्त्री हैं तो तुम्हारी स्नेह आकांक्षिणी, प्रेम आकांक्षिणी लिखें। पत्रों का क्या महत्व है? पत्रों के द्वारा हम अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने का सस्ता, सर्वोत्तम एवं सरल साधन है। पत्र के द्वारा हम घर परिवार के समाचार, मन के भाव, समस्या, प्रार्थना एवं निवेदन को प्रकट करते हैं। पत्र लेखन एक ऐसी कला है, इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, अभिरुचि तथा व्यक्तित्व का भी पता चलता है। अनौपचारिक पत्र में नीचे बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले से अपना संबंध लिखें। तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, आपकी बहन, आपका पुत्र, तुम्हारा भैया, तुम्हारी दीदी, आपकी भतीजी इत्यादि। इसके नीचे अपना नाम लिखें। परीक्षा की दृष्टि से यदि आप अपना नाम पता लिखने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? परीक्षा भवन, क ख ग इत्यादि। यदि आप अपने से बड़े संबंधियों जैसे गुरु, पिता और बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं तो प्रशस्ति में पूजनीय, आदरणीय, परम पूज्य लिखें। माता जी को लिख रहे हैं या बहन को लिख रहे हैं तो पूजनीय, आदरणीय, परम पूज्य लिखें। चरण स्पर्श, नमस्कार लिखें। निवेदन में स्नेह आकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, कृपा आकांक्षी, आपका प्रिय पुत्र इत्यादि लिखें। यह मैं आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप फॉर्मेट दिखा रही हूँ। पत्र लिखने वाले का पता आता है, उसके बाद एक पंक्ति छोड़नी है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर एक पंक्ति छोड़नी है, फिर संबोधन, प्रिय मित्र इत्यादि लिखना है। अभिवादन के पश्चात सप्रेम नमस्कार लिखना है। फिर पत्र लिखने का कारण जो है उसकी विषय वस्तु आ जाएगी और अंत में आप क्या लिखेंगे? तुम्हारा भाई, तुम्हारा शुभाकांक्षी इत्यादि।
ये एक नमूना मैं आपके सामने पत्र का, अनौपचारिक पत्र का प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऊपर इसके प्रश्न दिया गया है कि आपको किस प्रकार छात्रावास से पत्र लिखना है दादाजी को, उसके विषय में ये पूरा फॉर्मेट के आधार पर दिया गया है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए विषय वस्तु काफ़ी बड़ी है। दूसरे अनुच्छेद में अर्थात पैराग्राफ में अंत में संबोधित किया गया है कि आपका प्रिय पौत्र अनुराग। ये पत्र लिखने का मैंने फॉर्मेट कॉपी के लिए बताया है, जो आप कॉपी में नोट करेंगे। पेज नंबर 196 स्पर्श हिंदी व्याकरण का पत्र नंबर 2 आपको कॉपी में करना है। ये देखिए यहाँ तक पूरा आ रहा है और पत्र नंबर 3 आपको याद करना है। धन्यवाद।